देखो, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या कि इन केस अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, मतलब कि आप अपने पार्टनर को जो भी अमाउंट आप अपने पार्टनर को पे कर रहे हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, जो भी अमाउंट आप अपने पार्टनर को पे कर रहे हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं है जितना आपको अपने पार्टनर को पे करना है। तो इन केस अगर आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो उस केस में किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे, वो अपन टॉपिक उसका क्वेश्चन में करा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर है एक्स और वाई। सपोज करो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, इसको देना है 30,000 और इसको देना है 20,000। सैलरी देनी है, इसको कितनी देनी है 10,000, इसको देनी है 5,000। कमीशन देना है, एक्स को नहीं देना, वाई को देना है कितना 5,000। यानी टोटल ये कितना हो गया आपका 40,000 और ये कितना हो गया आपका 30,000। यानी जो अमाउंट आपको पे करना है, एक्स और वाई को कितना करना है 40 और 30, यानी दोनों मिला के कितना हो गया 70,000 रुपीज का अमाउंट आपको पे करना है। लेकिन आपके पास जो नेट प्रॉफिट है, वो आपके पास सपोज करो 50,000 ही है नेट प्रॉफिट। आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 50,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आपके पास है, जबकि आपको इन पार्टनर्स को अमाउंट कितना पे करना है 70,000 रुपीज का अमाउंट आपको पे करना है, जबकि प्रॉफिट आपके पास केवल 50,000 ही है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट होता है ना 50,000 का, ये एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? आपको इन पार्टनर्स को जो अमाउंट पे करना है उस रेशियो में। जैसे एक्स को पे करना है कितना 40,000, वाई को पे करना है कितना 30,000, तो ये 50,000 एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। यानी ये जो 50,000 है ये आप एक्स और वाई के बीच में बांटोगे किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। तो आई क्या बात समझ में? मैंने क्या बोला? इन केस अगर आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि एक्स को पे करना है 40, उसका सब कुछ मिला के, वाई को पे करना है कितना 30,000, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट तो 50,000 ही है। तो और जबकि देना कितना है, पार्टनर्स को देना कितना है 70,000। तो उस कंडीशन में आप इस प्रॉफिट को, पार्टनर्स को जो अमाउंट पे करना है उस अमाउंट में आप इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। निकालिए, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर 2.40, पेज नंबर 2.40। देखो क्या कह रहा है, Shreya and Vivek were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2. The balance in their current account and capital account and current account on 1st April 2017 were as under. कैपिटल अकाउंट दे रखा है 5 लाख और 2 लाख 50, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1 लाख क्रेडिट और 28,000 डेबिट। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट Shreya was to be paid a salary of 5,000 per month and Vivek was to get a commission of 30,000 per year. Interest on capital is to be allowed at 8% per annum, whereas interest on drawing was charged at the rate 6% per annum. Drawing of Shreya were 15,000 drawn on 30th September. Vivek withdrew 30,000 on 1st September. The net profit for the year before making the above adjustment was 1,20,000. Prepare P&L appropriation, capital and current account of the partner. देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक बार वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं कि इन पार्टनर्स को क्या क्या अमाउंट आपको पे करना है।
देखो क्या क्या अमाउंट पे करना है। एक तो कौन है, श्रेया है, और एक विवेक है। स्टार्टिंग से बढ़ो। एक तो इनको सैलरी देनी है, एक तो पार्टनर्स को क्या पे करना है, सैलरी पे करनी है। तो सैलरी कितनी पे करनी है, 5000 पर मंथ। तो 5000 इंटू 12 के हिसाब से 60,000 श्रेया को सैलरी पे करनी है, कितनी, 60,000। इसी तरीके से विवेक को क्या करना है, कमीशन पे करना है। तो विवेक को कमीशन पे करना है कितना, 30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ श्रेया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ श्रेया, तो श्रेया की कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 8% पर एनम। तो 5 लाख का 8%, तो 5 लाख का 8% कितना होता है, 40,000। इसी तरीके से अपन निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ विवेक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ विवेक। तो विवेक की कैपिटल कितनी है, 2,50,000 है विवेक की कैपिटल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो 8% ऑफ 2,50,000 कितना होता है, 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपको, श्रेया को देना है कितना, 40,000, विवेक को देना है कितना, 20,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्रेया, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि श्रेया ने 15,000 की ड्राइंग करी है 30 सितंबर को, तो 15,000 रुपए की ड्राइंग करी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, और कब से कब तक का होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने की ड्राइंग हो गई। तो ये 6 महीने की ड्राइंग हो जाएगी आपकी श्रेया की कितनी, 450। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ विवेक ने ड्राइंग करी है कितने की, 30,000 की। विवेक ने ड्राइंग करी है कितने की, 30,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, और ये ड्राइंग कब हुई है, 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से 31 मार्च, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने होते हैं, 7 महीने होते हैं, इंटू 7/12। तो 30,000 का 6% इंटू 7/12 कितना हो गया, 1050। यानी आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है, आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगे ये भी आपकी इनकम है, तो 450 ये और 1050 ये। यानी आपके पास जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है, वो कितना है, 1,21,500। 1,21,500 का टोटल प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है ना। अवेलेबल है यानी, और आपको पार्टनर्स को पे कितना करना है, आपको जो टोटल पेमेंट करना है, वो कितना करना है, श्रेया को करना है 1 लाख का, और विवेक को करना है कितने का, 50,000 का।
यानी दोनों पार्टनर्स का टोटल पेमेंट क्या हो गया? टोटल पेमेंट टू पार्टनर्स, जो टोटल पेमेंट है पार्टनर्स का वो कितना हो गया? 1,50,000। टोटल पेमेंट हो रहा है 1,50,000। आपको जो टोटल पेमेंट करना है वो कितना करना है? 1,50,000। जबकि आपके पास प्रॉफिट केवल 1,21,500 ही अवेलेबल है। योर अवेलेबल प्रॉफिट इज 1,21,500। जबकि आपको पेमेंट कितना करना है? पेमेंट आपको करना है पार्टनर्स को कितना? 1,50,000 का। तो अब इस कंडीशन में ये जो 1,21,500 है, ये श्रेया और विवेक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशो में? जिस रेशो में आपको इनको पेमेंट करना है। तो श्रेया को तो कितना देना है? 1 लाख। विवेक को कितना देना है? 50,000। तो इसका जो रेशियो है आपस में, इसका रेशियो है आपस में कितना? 2:1। तो यानी श्रेया को कितना पे करना है? 1,21,500 इंटू 2/3 इंटू 2/3, यानी श्रेया को पे करना है कितना? 81,000। और विवेक को कितना पे करना है? 1,21,500 इंटू 1/3 कितना है? 40,500। कितना? 40,500। आई बात समझ में? क्या हुआ? अपन को पार्टनर्स को जो टोटल पेमेंट करना था वो कितना करना था? 1,50,000। जबकि हमारे पास पार्टनरशिप फर्म के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है? 1,21,500 ही है। जबकि पेमेंट करना है 1,50,000। यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो क्या है? इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? जो टोटल पेमेंट आपको पार्टनर्स को करना है, जो भी टोटल पेमेंट आपको पार्टनर्स को करना है, उस टोटल पेमेंट के रेशियो में अपन क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस टोटल पेमेंट के रेशियो में अपन प्रॉफिट को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट? तो अब इसका आपको पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना था। देखिए कैसे बनेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, श्रेया और विवेक।
देखो, सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे थे, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका दे रखा है श्रेया का कितना 5 लाख, और विवेक का आपको दे रखा है कितना 2,50,000। फिर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, श्रेया का तो क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो श्रेया का आपको दे रखा है कितना 1 लाख, एंड विवेक का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। विवेक का डेबिट बैलेंस है कितना 28,000। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, अब ये जो सैलरी वैलरी है तो देनी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री करेंगे क्योंकि वो इनकम है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, श्रेया कैपिटल अकाउंट डेबिट, विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। श्रेया का कितना है 450 और विवेक का कितना है 1050। अब आप पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते, आप पार्टनर को क्या नहीं दे सकते, कमीशन नहीं दे सकते। ये क्या था आपका कमीशन नहीं दे सकते, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है ये सब चीजें देने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ड्राइंग्स करी पार्टनर ने, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए जब फिक्स कैपिटल होती है, तो फिक्स कैपिटल के केस में ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। कितनी ड्राइंग करी है दोनों ने, ये श्रेया ने तो करी है कितने की 15,000 की, और विवेक की ड्राइंग है कितने की 30,000 की। उसके बाद आगे लिखा है जो नेट प्रॉफिट है बिफोर दिस एडजस्टमेंट वो कितना है 1,20,000। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का प्रॉफिट है 1,20,000। अपन एक एंट्री करना भूल गए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था तो एंट्री क्या करी थी, श्रेया करंट अकाउंट डेबिट, विवेक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग श्रेया एंड विवेक। तो श्रेया का कितना है 450, विवेक का कितना है 1050। तो ये कितना हो गया आपका 1500। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,21,500, लेकिन आपको जो टोटल पेमेंट करना है वो करना है 1,50,000। तो आप क्या करेंगे, इस 1,21,500 के प्रॉफिट को पार्टनर्स को आपको जो पेमेंट करना है उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये रेशियो क्या है 2:1। तो ये प्रॉफिट क्या होगा श्रेया और विवेक में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट श्रेया एंड विवेक। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है आपका कितना 1,21,500 का, ये जो 1,21,500 का टोटल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में, जो इनको पेमेंट करना है उसके रेशियो में। तो श्रेया को कितना पे करना है 1 लाख, विवेक को कितना पे करना है 50,000। तो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 81,000 और ये आ रहा है 40,500। क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 81,000 एंड 40,500। अब श्रेया का तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस
carried down balancing figure 1,65,550, 1,65,550 और इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन बैलेंसिंग फिगर, ये डेबिट में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18,550, 18,550। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 24, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना है। यहाँ पे ये क्या होता है, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक हैं, एग्जाम बुक में ज़्यादा इनके क्वेश्चन भी गिवन नहीं होते हैं और ये अपन से मिस हो जाते हैं और एग्जाम में बाई चांस ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो फिर याद ही नहीं रहता ये सॉल्व कैसे होगा। तो इसलिए एग्जाम से एक दिन पहले इसको आपको रिवाइज करके जाना है, इसको टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। Now take out illustration number 33. Take out illustration number 33. A, B and C are in partnership. On 1st April, their capital is 5 lakh credit, B 3 lakh credit, C 40,000 debit. As per the partnership deed, interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. And interest on drawing is to be charged at the rate 8% per annum. You find that on 1st July A withdrew 1 lakh against the capital. तो ये ड्राइंग क्या है, अगेंस्ट द कैपिटल है और मैंने आपको बताया था व्हेन ड्राइंग इज अगेंस्ट द कैपिटल तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इन्होंने अपनी कैपिटल को विड्रॉ करा है, इट इज विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। और ये जो कैपिटल, ये जो 1 लाख की जो ड्राइंग करी है इट इज अगेंस्ट द कैपिटल, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। बी विड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, सी विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब बी और सी की ड्राइंग है तो साइलेंस के केस में ड्राइंग को क्या मानते हैं, इट इज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो बी और सी ने जो ड्राइंग करी है वो अगेंस्ट द प्रॉफिट है, साइलेंस के केस में ड्राइंग को अगेंस्ट द प्रॉफिट मानते हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटिंग टू 3,84,000। अब अपन को इसका क्या करना है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एक अपन इसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर
ABC particular ABC। देखो क्या कह रहा है, ABC आर पार्टनर विद पार्टनर ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018। इनकी ए की, बी की और सी की कैपिटल ये है, तो ए और बी की कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस है और सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 5 लाख, ए का क्रेडिट है, बी का भी क्रेडिट है कितना 3 लाख, और सी का क्या है, डेबिट है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, लेकिन वो किस कंडीशन में होता है, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, ओनली व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये किस पे दिया जाता है, ये क्रेडिट बैलेंस पे दिया जाता है, डेबिट बैलेंस पे नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ए और बी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ए और बी के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ए और बी को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम, ए और बी को ही देंगे, ठीक है ना। ये सी का डेबिट बैलेंस है तो सी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अपन यहां निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। तो ए की जो कैपिटल है ये कब की है, 1 अप्रैल की कैपिटल है। तो 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख की थी, ठीक है ना। उसके बाद ये लिखा है ना नीचे, यू फाइंड दैट ऑन 1 जुलाई ए विड्रू 1 लाख अगेंस्ट द कैपिटल। तो इसका मतलब मैंने वो क्या बताया था, इट इज 1 लाख अगेंस्ट द कैपिटल, मतलब कि इट इज अ ड्रॉइंग अगेंस्ट द कैपिटल, मतलब उसने ए ने अपनी कैपिटल में से 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिए, यानी 1 जुलाई को उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 4 लाख की रह गई। 1 जुलाई को उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 4 लाख रुपीस की रह गई 1 जुलाई को उसकी कैपिटल। तो ये 5 लाख की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देना है 6%, और कब से कब तक का, अप्रैल मई जून, कितने महीने का, 3 महीने का। और फिर उसने इसमें से 1 लाख रुपए 1 जुलाई को निकाल लिए, और फिर 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसकी यही कैपिटल थी, तो 9 महीने का इंटू 9/12, ठीक है ना। तो 3 महीने का ये हो जाएगा कितना, 7,500, और 9 महीने का ये हो जाएगा कितना, 18,000। तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया कितना, 25,500, ठीक है। ऐसे अपन निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, बी की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, बी की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, 3 लाख का 6%, तो 3 लाख का 6% कितना होता है, 3 लाख का 6% होता है कितना, 18,000, कितना, 18,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट and to B capital account,
कितना है 25,500 और ये कितना है आपका 18,000, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कितना 43,500। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है 25,500 और बी का कितना है 18,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 43,500, 43,500। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो ए का कितना है 25,500, बी का कितना है 18,000। तो 25,500 प्लस 18,000, तो ये हो गया आपका कितना 43,500। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो ए ने ये जो 1 लाख की ड्राइंग करी इट इज अगेंस्ट द कैपिटल, तो जो ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होती है उस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं। तो ए ने जो ड्राइंग करी उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, जो बी और सी ने करी है उस पे होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बी कैसे निकालेंगे, कितना है 5,000 पर मंथ है। तो 5,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना हो गया 60,000 हो गए। 5,000 निकाले पर मंथ, निकाले ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन में ये तो बता नहीं रहा ये 5,000 रुपये महीने में कब निकाले, बिगिनिंग में निकाले, मिडिल में निकाले या एंड में निकाले। तो साइलेंस के केस में आप ये अज्यूम करेंगे कि ये ड्राइंग कब हुई है, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को ये ड्राइंग हुई है। तो हर महीने की 15 तारीख को एक फिक्स अमाउंट पूरे 12 महीने तक पार्टनर्स ने निकाला है। तो 60,000 जो रेट है वो कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 8% इंटू 6/12 इंटू 6/12। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आएगा आपका कितना 2,400। इसी तरीके से सी विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सी, तो सी की लमसम ड्राइंग दे रखी है, रेट के आगे पर एनम है। तो जब लमसम ड्राइंग होती है और रेट के आगे पर एनम होती है तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसका भी हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा 2,400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी 2,400, सी 2,400। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी एंड सी। तो बी का कितना है 2,400, सी का कितना है 2,400, कितना हो जाएगा 4,800। ठीक है, अब ये पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है तो इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस कार्ड ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो ए की कितनी थी 1 लाख, बी की कितनी थी 60,000 और सी की कितनी है 60,000।
ठीक है। जो प्रॉफिट है वो 3,84,000 का है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,84,000, 3,84,000। ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,45,000, 3,45,300। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखा, तो तीनों में ये क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,15,100, 1,15,100 और 1,15,100 क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,15,100, 1,15,100, 1,15,100। इसका बैलेंस निकालेंगे अपन, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 5,40,600। उसके बाद यहां लिखेंगे 3,70,700 और यहां लिखेंगे कितना, 12,700। तो इस तरीके से बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।